नबी का इरशाद कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग हमेशा हक पर गालिब रहेंगे और वो जंग करते होंगे, ये लोग अहल इल्म हैं। नबी से रवायत करते हैं, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग हमेशा गालिब रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, यानी क़यामत, और वो लोग गालिब रहेंगे। मुआविया बन अबी सुफियान से रवायत करते हैं, उनको खुतबा पढ़ते हुए सुना। इसमें उन्होंने कहा कि मैं हज़रत को फरमाते हुए सुना है कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं तो इसको दीन की समझ अता करता है और मैं बांटने वाला हूँ। अल्लाह ताला देता है और इस उम्मत का मामला हमेशा दुरुस्त रहेगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो। आइए फरमाया यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उनको बयान करते हुए सुना कि जब रसूल अल्लाह पर ये आयत नाजिल हुई कि कह दीजिए कि वो इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे, तो आपने फरमाया कि मैं तेरी ज़ात की पनाह मांगता हूँ। फिर तुम्हारे पाँव के नीचे से के अल्फाज नाजिल हुए तो आपने फरमाया कि मैं तेरी ज़ात की पनाह मांगता हूँ। फिर जब तुम्हें फ़िरक़े फ़िरक़े बना दे और एक दूसरे का अज़ाब चुके नाजिल हुई तो आपने फरमाया कि ये दोनों बातें आसान हैं। इस शख्स का बयान जो साइल के समझने के लिए असल मालूम को असल ज़ाहिर से तशबीह दे, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि मेरी बीवी को सिया बच्चा पैदा हुआ है और मैं इसके अपने बेटे होने से इनकार करता हूँ। तो इससे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या तेरे पास ऊँट हैं? इसने जवाब दिया, जी हाँ। आपने पूछा कि उनका क्या रंग है? इसने कहा, सुर्ख। आपने फरमाया कि क्या उनमें से कोई भूरा भी है? इसने कहा, जी हाँ, इनमें से कुछ भूरे भी हैं। आपने फरमाया कि फिर तो क्या ख्याल करता है वो कहाँ से पैदा हुए? इसने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, किसी रग ने उनको निकाला होगा। तो आपने फरमाया कि फिर इसी तरह इसको भी किसी रग ने निकाला होगा और उसको अपने बच्चे से इनकार करने की इजाज़त ना दी। इब्न अब्बास से रवायत करते हैं, एक औरत नबी की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी, लेकिन वो हज करने से पहले मर गई, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर लूं? आपने फरमाया कि हाँ, तो इसकी तरफ से हज कर ले। बतला, अगर तेरी माँ पर कुछ कर्ज होता तो क्या तो उसकी तरफ से अदा ना करती? उसने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया कि इस पर जो कर्ज है इसको अदा कर, इसलिए कि अल्लाह ताला इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि इसके हक को अदा किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दो आदमियों के सिवा किसी पर हसद रश्क नहीं है, एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और इसे अल्लाह की राह में खर्च करने की कुदरत दी, और दूसरा जिसको अल्लाह ने हिकमत दी और वो इसके जरिए फैसला करे और उसकी तालीम दे। मुगीरा बिन शोबा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हज़रत उमर बिन खिताब ने औरत के इमलास करने के मुतालिक दरियाफ्त किया, और इमलास ये है कि औरत के पेट का बच्चा गिर कर मर जाए। उन्होंने कहा कि तुम में से किसी ने इसके मुतालिक नबी से कुछ सुना है? मैंने कहा कि मैंने सुना है। उन्होंने पूछा कि वो क्या है? मैंने कहा, मैंने नबी को फरमाते हुए सुना कि इसमें एक गुलाम, एक लौंडी तावान के तौर पर देना जरूरी है। उमर ने कहा कि तुम यही रहो हत्ता कि तुम मेरे पास अपनी नजात का जरिया गवा इस पर पेश करो जो तुमने कहा है। चनाचा में बाहर निकला तो मैंने मोहम्मद बिन सलमा को पाया, उन्हें साथ लेकर आया तो उन्होंने मेरे साथ गवाही दी कि उन्होंने नबी को फरमाते हुए सुना कि इसमें एक गुलाम, एक लौंडी है। इब्न अबी ज़ियाद ने अपने वालिद से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने मुगीरा से इसकी मताबत रवायत किया।